तो IUPAC नामकरण में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 4-5 नियम हम लोगों ने देख लिया था। अब इस यहाँ पे उसी को आगे करते जाएंगे जो IUPAC नामकरण के नियम है ना। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था? पिछले वीडियो में देखा था, पहला नियम देखा था कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो पहला नियम देखा था सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। उसके बाद दूसरा नियम था कि कार्बन का क्या करना है, हमको अंकन करना है। अंकन का मतलब क्या है कि प्रतिस्थापी समूह कितने नंबर पे जुड़ा है या क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे के कार्बन पे जुड़ा है उसको शो करना है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर क्रियात्मक समूह रहेगा, द्विबंध रहेगा और त्रिबंध रहेगा और प्रतिस्थापी समूह रहेगा तो प्राथमिकता का क्रम क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने प्राथमिकता का क्रम क्या लिया था? सबसे पहले प्राथमिकता दिए थे हम क्रियात्मक समूह को, उसके बाद दिए थे द्विबंध को, उसके बाद हम लोगों ने दिए थे त्रिबंध को और फिर लास्ट हमें प्रतिस्थापी समूह को। ये क्या था? वरीयता का क्रम था कि कार्बन का अंकन किधर से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रतिस्थापियों का नामकरण। प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करते हैं, मतलब कौन से प्रतिस्थापी को पहले लिखा जाता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। ठीक है, कि अल्फ़ाबेट के क्रम से जिस भी प्रतिस्थापी का नाम पहले आता है, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, एथिल का नाम पहले आता है तो एथिल का नाम क्या करना है, हमको पहले लिखना है। ठीक है, और क्या देखा था कि अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है और दो कंटिन्यू क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, संख्या, तो उनके बीच में क्या लगाना है, हमको कॉमा लगाना है। और अगर मान के चलिए अनुलग्न और पूर्व लग्न है तो उनके बीच में हमको संयोजक चिन्ह लगाना है। इतना हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और नियम देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, किसी भी नामकरण के लिए हमको कितने कितने की जरूरत पड़ती है, क्या क्या किए, द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न, है ना। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। अगर एलिफैटिक यौगिक का हमको क्या करना है, नामकरण करना है, तो हमको द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, मूल शब्द, अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, इतना कल पढ़े थे, है ना। आज हम इसी का आगे देखते हैं। आगे का जो नियम है यदि हमारे पास कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है, ठीक है, यदि हमारे पास ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें क्या हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो या कार्बन उपस्थित हो। फॉर एग्जांपल जैसे COOH, CHO, है ना, CONH2, COCN या CO या हम देख सकते हैं CN आदि आदि क्रियात्मक समूह। ठीक है, आदि क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित हो, यौगिक में उपस्थित हो तो नामकरण में इन समूहों के कार्बन को भी गिना जाता है। ठीक है, अगर मान के चलिए हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक है वो ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके समूह में क्या, कौन सा क्रियात्मक समूह है, COOH, CHO, CNO, CO, NH2, COCl, CO या CN आदि कोई ऐसा कोई क्रियात्मक समूह रहेगा तो जब कार्बन का अंकन करेंगे तो इसके कार्बन को भी क्या करना है, हमको गिनना है मूल की श्रृंखला में। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्रियात्मक समूह है जिसमें पहले से ही क्या है, कार्बन उपस्थित है, तो उसके भी कार्बन को मूल श्रृंखला में क्या किया जाता है, गिना जाता है ना। और याद रखना इसी कार्बन को पहले नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई समूह है, CHO समूह है, तो इसी कार्बन को क्या करेंगे, हम पहला नंबर देंगे अगर किनारे पे रहेगा तो। ठीक है,
और इन कार्बनों को है ना, पहला अंक दिया जाता है, पहला अंक दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे CH3 CH2 CH3 और ये CHO है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है CHO है ना। तो अभी हम लोगों ने नियम में क्या देखा है कि अगर कोई ऐसा समूह है जिसके पास पहले से ही क्या है, कार्बन है, तो उस कार्बन को भी क्या करना है, हमको मूल श्रृंखला में गिनना है और इसी कार्बन को क्या करना है, पहला नाम देना है। तो ये मेरा पहला कार्बन होगा, ये मेरा दूसरा, ये मेरा तीसरा और ये मेरा कौन सा नंबर का कार्बन हो गया, चौथा। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न का मतलब होता है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह क्या है, यहाँ पे मेथिल है और कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है, उसके बाद मूल कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4। 4 के लिए मूल शब्द क्या यूज करते हैं, ब्यूट। ठीक है, और सभी में देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या यूज करेंगे, एन। तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन। ठीक है ये कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है और इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या यूज करते हैं हम, अल। तो क्या हो जाएगा, अगर ब्यूटेन में अल जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, तो 2 मेथिल ब्यूटेनल इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। अब एक और क्रम होता है, एक क्रम क्या होता है कि यदि मान के चलिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह है ना, क्या रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह है, तो एक क्रियात्मक समूह को क्या मानेंगे हम, मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेना है, प्रतिस्थापी मान लेना है। ठीक है, इसके लिए एक क्रम होता है कि किसको हम लोग मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और किसको प्रतिस्थापी समूह माना जाता है। ठीक है, देखिए अगला नियम क्या है, यदि एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, तो एक को प्रधान क्रियात्मक समूह तथा अन्य को प्रतिस्थापी समूह माना जाता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई ऐसा समूह है, एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह है कोई यौगिक में, तो हम एक को क्या मानेंगे, क्रियात्मक समूह मानेंगे और दूसरे को क्या मानना है, हमको प्रतिस्थापी समूह मानना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे CH3 CHOH CH2 CH2 और CHO है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो CHO है ये भी क्रियात्मक समूह है और OH है वो भी क्या है, क्रियात्मक समूह है। लेकिन जैसे कि नियम में हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, किसी एक को मुख्य क्रियात्मक समूह मानना है और दूसरे को क्या मान लेना है, प्रतिस्थापी मान लेना है। तो इस किसको हम क्रियात्मक समूह मानेंगे और किसको प्रतिस्थापी मानेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या रहता है, एक श्रेणी है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक श्रेणी होता है। फिर देखो अभी हम क्या मानेंगे, ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा CHO। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। जब OH क्रियात्मक समूह के जैसे कार्य करता है तो हम इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न ऑल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये प्रतिस्थापी समूह के जैसे व्यवहार करता है तब हम इसके लिए हाइड्रोक्सी का इस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नियम के हिसाब से ये वाला मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये प्रतिस्थापी समूह है। तो इसका नाम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी। क्या, जब ये प्रतिस्थापी समूह रहता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्सी। तो 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखो प्राथमिक अनुलग्न पूर्वलग्न की जरूरत तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 है। और कौन से समूह है,
5 के लिए कौन सा मूल शब्द? पेन, है ना। सभी जगह पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा लगना? एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, है ना। और कौन सा वाला द्वितीय अनुलग्न लगाएंगे? अन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल। तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्रियात्मक समूह के मतलब कि वरीयता का क्रम, कि किसको प्रधान क्रियात्मक समूह मानना है और किसको नहीं मानना है, ठीक है। तो प्रधान क्रियात्मक समूह की वरीयता सबसे पहले याद रखना है हमको कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, उसके बाद हम देखते हैं सल्फोनिल समूह, समूह, फिर हम देखते हैं एनहाइड्राइड समूह, फिर हम देखते हैं एस्टर, एस्टर के बाद हम देखते हैं कार्बोनिल समूह सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए कार्बोनिल में ये सबसे ज़्यादा जाएगा। और कुछ छोटा सा क्रम लिखा देता हूँ मैं, आधा तो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसको बस लिखा रहा हूँ। एस्टर के बाद हम देखते हैं नाइट्राइल समूह को, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं CHO को, फिर RCOR, और इसके बाद हम देखते हैं ROH को, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे कुछ आता है हमारा ब्रोमीन, मतलब कि हैलोजन समूह, ठीक है, हैलोजन है। तो ये हमारे पास क्या है? एक क्रम है कि अगर मान के चलिए कार्बोनिल समूह है और CHO समूह है, तो हमको मुख्य क्रियात्मक समूह किसको मानना है? ऊपर वाले को, जो पहले आ रहा है उसको क्रियात्मक समूह मानना है, दूसरे को क्या मान लेना है? प्रतिस्थापी मान लेना है। जैसे अभी देखो CHO पहले आया है, उसके बाद में क्या आया है? OH आया था, तो हमने CHO को क्या माना था? प्रधान क्रियात्मक समूह माना था, और OH को क्या मान लिए थे? हाइड्रोक्सी या तो फिर प्रतिस्थापी समूह माने थे। तो ये हमारे पास क्या है? एक क्रम है। इस क्रम को क्या करना है? हमको याद रखना है, ठीक है, प्रधान क्रियात्मक समूह के लिए। इसी में अगला देखते हैं, यदि कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है, यदि कार्बनिक यौगिकों में क्या है? कोई हैलोजन परमाणु है, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु रहेगा, तो हमको क्या करना है? कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन परमाणु है तो उसको हैलो प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। क्या होता है? हैलोजन समूह का नाम हैलो प्रतिस्थापी के रूप में किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे क्लोरीन है तो उसको क्या कहेंगे? क्लोरो कहेंगे। ब्रोमीन है तो क्या कहेंगे? ब्रोमो कहेंगे। आयोडीन है तो क्या कहेंगे? आयोडो कहेंगे। और प्रतिस्थापी के रूप में करेंगे, इसका मतलब क्या है? उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापी समूह का नाम हम पहले लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH Br CH2 और CH3, ठीक है। तो देखिए अंकन किधर से करते हैं? जिधर से प्रतिस्थापी समूह हमको क्या पास पड़ता है या नज़दीक आता है। तो नज़दीक किधर से पड़ेगा? यहाँ से। तो 1 2 3 और ये 4, तो नाम क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे क्या है? 2 ब्रोमो, ठीक है, हेलो के रूप में करना है, मतलब ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो आदि, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, तो 4 है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। अगर मान के चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 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 और ये Cl, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो
कहाँ से ना स्टार्ट करना है हमको, यहाँ से। तो ए पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये मेरा चौथे नंबर का कार्बन है। पहले नंबर पे क्या जुड़ा गया है, क्लोरीन समूह जुड़ा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका नामकरण, 1 क्लोरो, कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन। नहीं, ये तो कुछ नहीं, इसके सी को नहीं लेना है, कार्बोनिल समूह के सी को लिया जाता है, ठीक है। तो ये नामकरण के इतने कुछ नियम हैं इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग इतना नियम अच्छे से पढ़ लेते हो, है ना, और जो याद करने का है, जैसे द्वितीयक अनुलग्न, क्या क्या क्रियात्मक समूह है ना, उनका नाम, उनका अनुलग्न, और ये जितने भी नियम हैं इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। है ना, एक और नियम है जो थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का है ना। क्या नियम है कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिकों में 2 या 2 से अधिक क्या रहेगा, प्रधान क्रियात्मक समूह रहेगा, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को ही क्या मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और दूसरे बाकी अन्य को क्या मान लेंगे, हम प्रतिस्थापी समूह मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि नियम क्या है, यदि 2 या यदि 1 से, ठीक है, यदि 1 से अधिक क्रियात्मक समूह हो, यदि 1 से अधिक कौन सा क्रियात्मक समूह, प्रधान, ठीक है, प्रधान क्रियात्मक समूह हो, तो एक समूह को, है ना, एक समूह को प्रधान क्रियात्मक समूह और अन्य को प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3 COOH CH2 CH2COOH, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों ही क्या है, प्रधान क्रियात्मक समूह है ना। तो हम क्या करेंगे, एक को हम क्या मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे, और दूसरे को उसका प्रतिस्थापी मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो ये यही पहला नंबर का कार्बन बनेगा, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 हमारे पास क्या है, कार्बन है, और चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है OH अम्ल। इसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 कार्बोक्सिलिक, फोर कार्बोक्सिलिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। क्योंकि COOH के लिए कौन सा अनुलग्न यूज करते हैं हम लोग, OH अम्ल यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। और चौथे नंबर पे ये जो COOH समूह है, तो वो कैसा व्यवहार दर्शाएगा, प्रतिस्थापी के जैसे व्यवहार दर्शाएगा, ठीक है। तो इतना नियम आप लोग को याद रखना है अच्छे से। इसके बाद किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आसानी से आप नामकरण कर सकते हो, ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास सूत्र क्या था, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न, फिर प्राथमिक पूर्वलग्न, फिर हम लिखते हैं मूल शब्द, उसके बाद हम लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद हम लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न, ठीक है। याद रखना, प्राथमिक द्वितीयक पूर्वलग्न क्या दर्शाता है, ये प्रतिस्थापी समूह को दर्शाता है ना। इसका मतलब क्या है, जितना भी प्रतिस्थापी समूह है उसका नाम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। और किस क्रम में लिखना है, अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह है तो हमको लिखना है अल्फ़ाबेट के क्रम में, ठीक है।
तो सबसे पहले लिखा जाएगा प्रतिस्थापियों का नाम। प्राथमिक पूर्व लग्न कब यूज करते हैं? जब हम चक्रीय यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं? प्राथमिक पूर्व लग्न यूज करते हैं। तो एलिफैटिक में तो प्राथमिक पूर्व लग्न की जरूरत हमको नहीं पड़ता है। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द होता है कार्बन की संख्या, कि कितना कार्बन उस यौगिक में उपस्थित है, उसके हिसाब से हम मूल शब्द का चयन करते हैं। ठीक है। प्राथमिक अनुलग्न कितने होते हैं? प्राथमिक अनुलग्न 3 प्रकार के हैं, एन, इन और आयन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? एन लगाना है। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? इन लगाना है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाना है? आयन लगाना है। ठीक है। द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? ये क्रियात्मक समूह होता है कि कौन सा क्रियात्मक समूह वहाँ पे उपस्थित है। तो उस क्रियात्मक समूह का सभी का अपना अपना क्या है? एक द्वितीयक अनुलग्न होता है। उस द्वितीयक अनुलग्न को जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक कि आपसे ये जो नियम है या जो कार्बनिक यौगिकों का नाम है वो नहीं बन पाएगा। तो सभी क्रियात्मक समूह का इंडिविजुअल क्या होता है? एक द्वितीयक अनुलग्न होता है, उसको आपको याद करना है और लास्ट में द्वितीयक अनुलग्न को लिखा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे और जो नियम है या जो नियम है उसका रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, नोट करिए। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। प्रैक्टिस के लिए जितना भी नियम है उसी नियम के सहारे से जो हमने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, इस क्वेश्चंस का क्या लिखना है। हमारे पास कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है और इस 6 क्वेश्चन का क्या करना है? हमको नामकरण करना है। जो नियम हम लोगों ने अभी पढ़ा है IUPAC नामकरण के नियमों का, उसी नियम के आधार पर क्या करना है? इसका नामकरण हमको करना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? देखो, सबसे पहले है ये, है ना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह देखते हैं पहले नंबर के में, है ना। पहले नंबर के में अगर हम क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह देखते हैं, तो कौन सा क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है? CHO क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला नियम होता है, जो सबसे पहला नियम होता है कि हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करना होता है? चयन करना होता है। तो यही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है ना। दूसरा नियम क्या है? कि हमको कार्बन का क्या करना है? अंकन करना है। और अंकन उस सिरे से प्रारंभ करना है जहाँ से क्या हो? क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ से अंकन स्टार्ट करूँगा तो क्या कौन से नंबर में पड़ेगा? 4थे नंबर में पड़ जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो पहले नंबर में पड़ जाएगा। ठीक है। और एक नियम क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा समूह है, क्रियात्मक समूह, जिसके पास क्या है? पहले से एक कार्बन है, तो उस कार्बन को क्या करना है? हमको मुख्य श्रृंखला में गिनना है और उसी कार्बन को क्या करना है? पहला नाम देना है। तो इस कार्बन में देखो क्या है? कार्बन जो हमारा क्रियात्मक समूह, इसके पास कार्बन है, तो इसी कार्बन को हमको क्या करना है? पहला नंबर देना है। तो अगर हम अंकन स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इसका मतलब क्या है? मूल शब्द हमको क्या मिलेगा? 5 के लिए पेंट मिलेगा, है ना। लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, मतलब कि द्वितीयक पूर्व लग्न लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी समूह कहाँ पे जुड़ा हुआ है? देखो, तीसरे नंबर पे कार्बन पे। और कौन सा जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 मेथिल। ठीक है। द्वितीयक पूर्व लग्न हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मूल शब्द। मूल शब्द में कार्बन की संख्या, कितना कार्बन है? 5। तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। सभी जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो प्राथमिक अनुलग्न क्या यूज करना है? एन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा पेंटेन। ठीक है। पहले नंबर पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? CHO। और इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न क्या यूज करते हैं? अन। तो क्या हो जाएगा? 1 अन। ठीक है। तो 3 मेथिल पेंटेन 1 अन। ठीक है। पहले का नाम क्या हुआ? 3 मेथिल पेंटेन 1 अन। दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? देखो, दूसरे में देखो कौन सा दिख रहा है हमको? एक तो दिख रहा है हमको Cl, है ना। और एक क्या नजर आ रहा है? COOH, है ना। तो प्रधान क्रियात्मक समूह क्या है? COOH क्या है? आपका प्रधान क्रियात्मक समूह है ना। CH क्या है? हैलोजन है, और हैलोजन को क्या माना जाता है? हमेशा प्रतिस्थापी माना जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही दिख रहा है ना।
लेकिन हमको एक नियम यहाँ पे याद रखना है। नियम क्या है कि अगर कोई ऐसा यौगिक है जिसके पास क्या है, कार्बोनिल समूह है या कार्बन है, तो उसी कार्बन को हमको पहला नंबर देना है। तो उसके हिसाब से ये वाला कार्बन मेरा क्या होगा, पहला नंबर होगा, ये वाला मेरा दूसरा होगा, ये मेरा तीसरा होगा, ये चौथा और ये पांचवा। क्योंकि नियम के अनुसार क्या करना है, अगर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है, क्रियात्मक समूह, जिसके पास क्या है, स्वयं का कार्बन है, तो उसी कार्बन को क्या करना है, हमको पहला नंबर देना है। तो उस हिसाब से पहला नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोफीन। कितना मुख्य से अमूल शब्द मिल रहा है हमको, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, कितने नंबर पे ओइक अम्ल है, पहले नंबर, तो फर्स्ट ओइक अम्ल। इसको आप चाहो तो पेंटेनोइक अम्ल भी कह सकते हो। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं, पेंटेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, तीसरा के हमारे पास तीसरा में 2 क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है। कौन कौन सा, COOH और OH। लेकिन हमको पता है अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह रहता है तो हम एक को ही क्या मानते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और दूसरे वाले को प्रतिस्थापी मान लेंगे। क्रम क्या होता है, ये क्या है, इसके पास एक कार्बोनिल समूह है, और हम लोगों ने जब क्रम पढ़ा था तो कार्बोनिल समूह सबसे पहले प्रधान क्रियात्मक समूह माना जाता है। ठीक है, OH समूह बाद में आता है। तो OH क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापी हो जाएगा, और COOH क्या हो जाएगा, प्रधान क्रियात्मक समूह हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये वाला मेरा क्या होना चाहिए, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये मेरा चौथा। तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो क्या हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोक्सी, है ना। कितना कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो जाएगा। तो मूल शब्द क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। और कितने नंबर पे जुड़ा है, पहले नंबर पे जुड़ा है, तो ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। और इसके शॉर्टकट में लिख सकते हो तुम, या इसको तुम ब्यूटेनोइक अम्ल भी कह सकते हो, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते थे हम, इस इतने को ना, पेंटेनोइक अम्ल। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। हाँ, अब आ जाइए चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे देखिए, है ना, चौथे नंबर पे भी आपको 2 क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है ना। कौन कौन सा, एक तो नजर आ रहा है CO कीटोन, और दूसरा क्या नजर आ रहा है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। अभी जब हम लोगों ने एक क्रम लिखा था तो वहाँ पे जो CO समूह है वो पीछे आता है, और जो COOH समूह है वो सामने में आता है। इसका मतलब क्या है, जो COOH समूह है वो प्रधान क्रियात्मक समूह है यहाँ पे, और CO क्या है आपका, ये प्रतिस्थापी समूह बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए अंकन कैसे स्टार्ट करते हैं हम, 1 2, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या है, कीटो है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 कीटो, और ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है, नाम गलत लिख दिया हूँ ज़्यादा। कीटो के लिए हम ऑक्सो यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सो हो जाएगा। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ऑक्सो, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सो। पांचवा वाला देखिए, पांचवे में क्या क्या दिख रहा है, पांचवे में एक तो है हमारे पास OH है, Br है और CO है। ठीक है, CO का मतलब होता है कीटोन, और इसके लिए कौन सा अनुलग्न यूज़ करते हैं, ऑक्सो अनुलग्न यूज़ किया जाता है। ठीक है,
तो देखिए अंकन कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। प्रधान क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये पहले नंबर पे पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। देखिए ये भी प्रतिस्थापित समूह है और ये भी प्रतिस्थापित समूह है, ठीक है। इसका नाम हाइड्रोक्सी लिखा जाता है, इसका नाम ब्रोमो लिखा जाता है। तो अल्फाबेट के हिसाब से ब्रोमो पहले आएगा कि हाइड्रोक्सी पहले आएगा? ब्रोमो पहले आएगा। तो चौथे नंबर पे क्या है? ब्रोमो है। तो 4 ब्रोमो, 3 हाइड्रोक्सी, है ना। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। ब्यूटेट कितना है? 2 ऑक्सो। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? ऑक्सो हम यूज़ करते हैं द्वितीय अनुलग्न। 1 मिनट। ऑक्सो तो हम प्रतिस्थापी के लिए यूज़ करते हैं। जब प्रतिस्थापी के जैसे कार्य करता है तो ऑक्सो यूज़ करते हैं, और जब मेन क्रियात्मक समूह रहता है तो हम क्या लगाते हैं? ओन लगाते हैं, ठीक है। कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ओन। प्रतिस्थापी रहता है तब क्या लगाते हैं? ऑक्सो लगाते हैं। लेकिन अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह है तो क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद छठवा देखिए, छठवा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, छठवें में क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे मेन क्रियात्मक समूह तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है हमको, है ना। हमको क्या दिख रहा है? केवल हैलोजन समूह दिख रहा है ना। तो सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न में क्लोरीन है और ब्रोमीन है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तीसरे नंबर के कार्बन पे ही मिलेगा हमको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तब भी से तीसरे नंबर के कार्बन पे, और यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तब भी से क्या होगा? तीसरे नंबर पे कार्बन पे। तो नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले ब्रोमीन का नाम आएगा, फिर क्लोरीन का नाम आएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो और 3 क्लोरो। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और 5। क्या हो जाएगा? पेंट हो जाएगा। और देखो सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब द्वितीयक अनुलग्न की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, और क्रियात्मक समूह नहीं रहता है तो हम द्वितीयक अनुलग्न का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट नाम हो जाएगा, ठीक है। तो जो नियम हम लोग पढ़े थे उसी के आधार पे हम लोगों ने क्या किया है? इसका नामकरण किया है, ठीक है। हमारे पास कुछ और कार्बनिक यौगिक है, इनका भी नामकरण हमको करना है, ठीक है। सबसे पहले 7वें नंबर का देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए OH क्या है? आपका प्रधान क्रियात्मक समूह है, और इसमें कहीं पे हमको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देखेंगे, मिल जाने के बाद हम उसका अंकन करेंगे। अंकन कहाँ से करना है? जहाँ से क्रियात्मक समूह पास पड़े। तो ये मेरा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये मेरा चौथा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? देखिए कहीं पे कोई प्रतिस्थापी समूह नज़र आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखिए नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, है ना। मूल शब्द क्या मिलेगा हमको? ब्यूट। अब देखिए कहीं पे हमको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो प्राथमिक अनुलग्न कौन सा यूज़ करेंगे? इन, है ना। तो कितने नंबर पे है? इन दूसरे नंबर पे है, तो ब्यूट 2 इन, या इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? ब्यूटीन, ठीक है। और क्या है? पहले नंबर पे एल है, तो ब्यूटीन 1, और OH के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1 ऑल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है, ठीक है। यहाँ पे CH3 क्या है? मेथिल आपका क्या है? प्रतिस्थापी समूह है, और कहीं पे आपको डबल बॉन्ड भी नज़र आ रहा है ना। तो सबसे पहले अंकन करेंगे, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापी समूह, मतलब कि द्वितीयक पूर्वलग्न को लिखा जाता है। तो द्वितीयक पूर्वलग्न क्या है? यहाँ पे मेथिल है। कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर पे। तो 3 मेथिल, उसके बाद हेक्सेन, ठीक है, क्योंकि क्या है? 6 है। और देखो यहाँ पे क्या है? चौथे नंबर पे आपका क्या है?
इन जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हेक्सेन, क्योंकि इन कब लगाते हैं, जब सिंगल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा लगना है, इन, तो हेक्सेन। और ये क्या हो जाएगा, कितना, कौन सा वाला है हमारे पास, पहले नंबर पे क्या है, अल है, तो 3 मेथिल हेक्सेन 1 अल, क्योंकि प्रधान क्रियात्मक समूह क्या है, CHO है, और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल। यहाँ पे देखिए नौवा है ना, यहाँ पे देखो COOH प्रधान क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे 2 हमको क्या दिख रहा है, प्रतिस्थापी समूह नज़र आ रहा है। अंतर कहाँ से करते हैं, जहाँ पे अगर कार्बोनिल समूह रहता है तो उसी को क्या माना जाता है, पहला कार्बन माना जाएगा। सो ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हो जाएगा मेरा 5वां। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है और हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, किसका नाम पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, तो एथिल का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर हाइड्रोक्सी लिखा जाएगा। तो चौथे नंबर पे क्या है, एथिल है, तो 4 एथिल और 4 हाइड्रोक्सी। और कितना कार्बन है, मूल शब्द पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, है ना। सभी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन और 1 OH अम्ल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, 4 एथिल 4 हाइड्रोक्सी और पेंटेन 1 OH अम्ल। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10वां वाला देखिए, यहाँ पे CHO प्रधान क्रियात्मक समूह है, CH3 क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, और C2H5 क्या है, प्रतिस्थापी समूह है ना। अंकन कहाँ से स्टार्ट करना है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो यही वाला कार्बन मेरा क्या होगा, पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां। देखो दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, तीसरे नंबर पे ये क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। दोनों ही क्या है, द्वितीयक पूर्व लगना है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से एथिल का नाम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 एथिल। दूसरे नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो 2 मेथिल, और कितना कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या यूज़ करेंगे, पेंट, है ना। सभी जगह पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन लगाएंगे तो पेंटेन। पहले नंबर पे क्या है, अल है, तो पेंटेन 1 अल। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, कितने मिनट होगा, पॉज कर उसको, स्टॉप करो, स्टॉप। नहीं से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, देखो ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, क्रियात्मक समूह। NH2 भी क्या है, क्रियात्मक समूह है, और COOH भी क्या है, एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा, COOH होगा, और एमीन क्या होगा हमारा, प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। अंकन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से प्रधान क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। दूसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, दूसरे नंबर पे जुड़ा है एमिनो समूह, तो 2 एमिनो, और क्या हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटेन। सभी जगह पे क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए ब्यूटेन, और 1 OH अम्ल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम, यहाँ पे CO आपका क्या है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, CH3 और Cl क्या है, 2 प्रतिस्थापी समूह है ना। अंकन कहाँ से करेंगे, जहाँ से आपको क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, और ये 6ठा। तो क्या हो जाएगा नामकरण इसका, सबसे पहले हम क्लोरीन को लिखेंगे कि मेथिल को लिखेंगे। अल्फ़ाबेट के हिसाब से क्लोरीन C से स्टार्ट होता है और मेथिल M से स्टार्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन का नाम पहले तो 6 क्लोरो, है ना, 2 मेथिल, और क्या हो जाएगा, देखो कितना है, 6 है, तो हेक्सेन 3 ओन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ओन, क्योंकि कीटोन के लिए क्या यूज़ करना है हमको, ओन यूज़ करना है। ठीक है, इसका नामकरण देखो, हमारे पास एक वरीयता का क्रम था। वरीयता का क्रम क्या था,
किसको प्राथमिकता देना है? अगर द्विबंध रहेगा और त्रिबंध भी रहेगा तो वरीयता के क्रम के अनुसार द्विबंध को पहले प्राथमिकता देना है, उसके बाद किसको देना है? त्रिबंध को देना है। तो अंकन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से द्विबंध पास पड़ेगा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेन और क्या हो जाएगा? 3 आइन। 1 ब्यूटेन और 3 आइन इसका नाम। ठीक है।